हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकिटोस पे। तो आज हम लोग क्लासिकल क्लासेस ऑफ बीम के और भी जंक्शंस के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट को कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर जैसे ये एक्स है, सेंट्रोइडल एक्सिस है, मतलब कि अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस भी बोल सकते हैं इसको इस केस में। अगर ये एक्सिस है, एक काम करते हैं, मेरे को लोड इसी पे अप्लाई करना है। इसके ऐसे सिंपली सपोर्टेड है, ऐसे लोड ऊपर से अप्लाई करना है। अब लोड को ऊपर से अप्लाई करेंगे, जैसी बात है कि लोड अगर सेंटर में होगा ऐसे यहाँ पे ऐसे, तो कोई ट्विस्टिंग नहीं आएगा क्योंकि कोई सेंट्रिसिटी नहीं है, तो ऐसा मोमेंट नहीं आने वाला है। कहने का मतलब कि अगर आप सेंटर पे लोड को अप्लाई करते हैं तो आप बेसिक चीज़ आप जानते हैं कि बेंडिंग अप्लाई होगा, मोमेंट इधर से आएगा और मोमेंट इधर से आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा। जैसे कि ये हो गया बेंडिंग मोमेंट। अब इस बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? बेंडिंग मोमेंट दिख जरूर रहा है ऐसे, मतलब ऐसे बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा नहीं है। बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन, मोमेंट किसी मोमेंट का डायरेक्शन पता करने के लिए कैसे क्या करते हैं, सिंपल रूल है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। लाइक फोर्स इज अ वेक्टर, जैसे कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं किसी मोमेंट का? मोमेंट का डायरेक्शन पता करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नट एंड बोल्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि राइट हैंड थंब रूल में ना, अगर आपका मोमेंट ऐसा है तो आपका जो मोमेंट ऐसा लग रहा है ना, ऐसे अप्लाई हो रहा है मोमेंट, तो आपका ये जो थंब है ना, वो इंडिकेट करेगा उस मोमेंट के डायरेक्शन को। ठीक है, राइट हैंड से देखिएगा, इस मोमेंट के डायरेक्शन में इसको कर्ल करके देखिएगा मोमेंट, और ये राइट हैंड का ये थंब का जो डायरेक्शन होगा ना, वो उस मोमेंट का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब इस केस में कैसे पता करेंगे कि जैसे ये मैंने लोड लगाया ऊपर से इधर से मोमेंट जनरेट हुआ, ये बेंडिंग मोमेंट। मैंने लोड लगाया ऊपर से, इस केस में भी देख लीजिए, मैंने लोड लगाया ऊपर से, इधर से बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब इस मोमेंट का डायरेक्शन ये नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लग रहा है, इसका मोमेंट का डायरेक्शन होगा। इस मोमेंट का डायरेक्शन को पता करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे कर्ल कर रहा है, तो ऐसे कर्ल किया, कर्ल करते ही ये थंब कैसे आ रहा है, ऐसे ऊपर आ रहा है। कहने का मतलब ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आने का मतलब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल इसका एक्सिस ये था, ऐसे अंदर की साइड में जा रहा था, और ये हमारा जो मोमेंट का डायरेक्शन आया वो ऐसे आया। कहने का मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से परपेंडिकुलर आया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट। कभी भी मोमेंट हमारा, जब मोमेंट हो ना, कोई भी मोमेंट अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा हो, तो वो उस बीम में या वो उस मेंबर में क्या कॉज करेगा? एक बेंडिंग मोमेंट कॉज करेगा। वही अगर मोमेंट हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग आ जाए ना, तो वो उस बीम पे या मेंबर पे क्या कॉज करेगा? ट्विस्टिंग मोमेंट कॉज करेगा। इसका ट्विस्टिंग मोमेंट का भी एग्जांपल देखते हैं। अगर ये लोड यहाँ ना लग के यहाँ लग जाए, मैंने बताया था ना, यहाँ ना लग के यहाँ लग जाए, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को क्या मिल जाएगा? एक एक्सेंट्रिसिटी मिल जाएगी। एक्सेंट्रिसिटी मिलते ही ये इसको ट्विस्ट करे इधर की साइड में, मतलब कि अब की बार मोमेंट हमारा ऐसे लगेगा, ये ऐसे, इसको क्रॉस सेक्शन में आप ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसा मोमेंट लगेगा। अब इस मोमेंट का डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे? अब मोमेंट आपका ऐसा आया, ऐसा आया, ठीक है, ऐसा आया। अब इस मोमेंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए आप सेम काम कीजिए। आप मोमेंट का डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड थंब रूल को ऐसे टर्न करेंगे, आपका अंगूठा का डायरेक्शन कैसे जा रहा है? आप ऐसे देखिए, ऐसे टर्न किए, मेरा अंगूठा नीचे की साइड में जा रहा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ऐसा अंगूठा आ रहा है, ऐसा मोमेंट आया और ऐसा अंगूठा आया। तो कहने का मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग आ रहा है मेरा थंब, तो वो क्या क्रिएट करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि वो मोमेंट है ना, वो ट्विस्ट कॉज कर रहा होगा बीम पे या फिर मेंबर पे, तो ट्विस्टिंग मोमेंट कहलाएगा। तो मैं इस पर थोड़ा डिटेल का बात कर लिया हूँ। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ ए मोमेंट इज फाउंड फ्रॉम राइट हैंड थंब स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल या फिर और नट एंड बोल्ट सिस्टम। नट एंड बोल्ट सिस्टम से ही पता करते हैं, वही नट है, नट को जब ऐसे कसोगे ना मोमेंट के डायरेक्शन में, तो नट का जहाँ पेनिट्रेट करा होगा, आप ऐसे कसेंगे तो नट अंदर की साइड जाएगा, तो वो मोमेंट अंदर की साइड इंडिकेट करेगा। नट को आप खोलेंगे तो ये बाहर आएगा, तो मोमेंट बाहर के साइड में इंडिकेट करेगा। वो तो आप थंब रूल का यूज कीजिएगा, नट बोल्ट सिस्टम छोड़िए। ठीक है, ये हो गया ट्विस्टिंग मोमेंट, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट, ये हो गया मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में डिफरेंस। ठीक है, अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट कॉज होता है, बेंडिंग मोमेंट जैसे लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट आया, तो हम लोग बेंडिंग फार्मूला को यूज कर सकते हैं। ये रहा बेंडिंग फार्मूला, ये बेंडिंग फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे एम क्या है? बेंडिंग मोमेंट है, ये एम बेंडिंग मोमेंट है। आई क्या है? उस एक्सिस के अबाउट। अब ये थोड़ा सा ये देखने वाला चीज़ है कि
हमने जब लोड को ऐसे लगाया था यहाँ पे, जब लोड को ऐसे लगाया था तो हमारा मोमेंट कैसे आया था? जब लोड को ऐसे लगाया था तो मोमेंट हमारा ऐसे आया था। इस मोमेंट का डायरेक्शन कैसे पता किए थे? ऐसे कर्ल किए थे हाथ को, उंगलियों को कर्ल किए थे मोमेंट के डायरेक्शन में, तो जो हमारा ये था थंब, ये मोमेंट का डायरेक्शन इंडिकेट किया था, बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन। ये थंब को इंडिकेट, ये कर्ल किया मोमेंट के डायरेक्शन में उंगलियों को, तो ये थंब हमारा किसका इंडिकेट किया डायरेक्शन? बेंडिंग मोमेंट का। तो ये बेंडिंग मोमेंट ऐसे आ रहा है, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के परपेंडिकुलर आया है, तो ये कैसे कॉज कर रहा होगा मोमेंट? तो ये मोमेंट कॉज कर रहा होगा बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट ऐसे आया, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे। तो अगर मैं इस पे दिखाऊं कि अगर लोडिंग ऐसे है तो इसको ये वाई एक्सिस मान लें अगर, और इसको एक्स एक्सिस मान लें, तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा मोमेंट आ रहा है कैसे आ रहा है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, बोल सकते हैं क्या? तो ध्यान दीजिएगा कि मोमेंट हमारा जब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है ना, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे ना, वो भी एक्स एक्सिस का यूज करेंगे। आई इज ऑल्सो टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो जो कि हमको पता है ये नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन को देखते हैं तो इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं आप ना, आई एक्स एक्स निकाल सकते हैं, जैसी बात है, BD/12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट को देखेंगे। तो ट्विस्टिंग मोमेंट को देखने के लिए ये हम लोग लॉन्गिट्यूडल व्यू उठाया और ये मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू उठाया। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने क्रॉस सेक्शन को सर्कुलर कर दिया, मतलब सर्कुलर क्रॉस, मतलब अभी तक तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में बात कर रहा था। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में बात कर रहा था, मैं अचानक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में क्यों आ गया? यहाँ पे तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में बात कर रहा था ना, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में बात हो रही थी। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में मैंने देखा मोमेंट का, ट्विस्टिंग बेंडिंग मोमेंट देखा। यहाँ ट्विस्टिंग मोमेंट भी मैंने दिखा रखा था, ये देखिए ट्विस्टिंग मोमेंट, ये मोमेंट है, ये क्या कर रहा होगा? ट्विस्ट कर रहा होगा इसको। तो मैं अभी ये क्या होता है ना कि आपने 100 में पढ़ रखा होगा कि जो ट्विस्टिंग का फार्मूला मतलब डिराइव होता है, वो होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में ही वैलिड होता है हमारा। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं होता है हमारा ट्विस्टिंग फार्मूला। इसलिए हम लोग सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में ही बात करेंगे वैलिडिटी का, किसका? ट्विस्टिंग मोमेंट का, मतलब टॉर्सन फार्मूला का, ठीक है। अब देखते हैं टॉर्सन क्या करता है, कैसे होता है, देखिए। तो मैंने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी एग्जांपल ले रखा है, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं जो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस का बात कर रहा था ना, वो इसी एक्सिस का बात कर रहा था। जैसे जो एक्सिस इससे पास करेगा ना, ऐसे सेंटर से ऐसे, ये एक्सिस हो जाएगा इसका लॉन्गिट्यूडल एक्सिस, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर जो भी आएगा वो कैसा क्या होगा? वो ऐसी बात है, इसके परपेंडिकुलर जो भी आएगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा इसका। जैसे ये एक्सिस है मान लेते हैं, ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए लिया, ये एक्सिस है। अब ट्विस्टिंग कैसे हो रहा होगा? जैसी बात है, ट्विस्टिंग ऐसे हो रहा होगा जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर, अब देखो समझाने के लिए हम आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन पे भी समझा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो टॉर्सन फार्मूला होता है ना, वो सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में वैलिड होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा था ना, टॉर्सन ऐसे आ रहा होगा क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन का ऐसे मैंने टॉर्सन लगाया, मोमेंट ऐसे लगाया, कहने का मतलब टॉर्सन तो एक्सटर्नल नहीं होता है ना, इंटरनल होता है। तो मैंने मोमेंट ऐसे लगाया, ध्यान दीजिएगा, मोमेंट को मैंने ऐसे लगाया, ऐसे मोमेंट लगाया मान लेते हैं। अब मोमेंट के डायरेक्शन को निकालना है हम लोग को, तो मोमेंट को ऐसे लगाया, मेरा थंब इंडिकेट करता है कैसे? ऊपर के साइड आ रहा है, ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जब आप यहाँ पे टॉर्सन के डायरेक्शन में, मतलब अप्लाइड मोमेंट के डायरेक्शन में इसको उंगलियों को कर्ल करेंगे ना, अप्लाइड मोमेंट, तो ये जो इंडिकेट करेगा अंगूठा हमारा लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के लॉन्ग इंडिकेट कर रहा है, मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो वो हमारा किसके? लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के लॉन्ग थंब आ गया, इसका मतलब कि ये ट्विस्टिंग मोमेंट कॉज कर रहा होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट हो रहा होगा बॉडी के अंदर। अब क्या हो रहा है देख लेते हैं, डायरेक्शन देखिएगा ध्यान से। ये मैंने यहाँ पे इंडिकेट आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में दिखा देते हैं, लेकिन आप हमेशा सोचिएगा कि ये कहाँ वैलिड है? सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो ये इसका एक्स एक्सिस से दिखाया था मैंने, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। जेड एक्सिस कहाँ है? तो इसके परपेंडिकुलर, जो कि इसके ऐसे जा रहा होगा, जो ऐसे जा रहा होगा, जो ऐसे, ये इसका जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है ऐसे। तो जेड एक्सिस ये हो गया। तो हमारा, अब ध्यान दीजिएगा, मैं जब ट्विस्टिंग मोमेंट की बेंडिंग मोमेंट का बात कर रहा था, तो एक्स एक्सिस के अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मोमेंट था ना, बेंडिंग मोमेंट, वो किसके अलॉन्ग आ रहा था? वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आ रहा था। यहाँ पे जब मोमेंट मैंने ऐसे लगाया, ऐसे मोमेंट लगाया, तो मैंने जब ऐसा कर्ल किया तो अंगूठा हमारा किसके डायरेक्शन में आ रहा है? जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, इस लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के डायरेक्शन में जेड आ रहा है, मतलब हमारा अंगूठा आ रहा है। इसका मतलब ये ट्विस्टिंग मोमेंट किसके डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट लेते समय हमेशा ये रखिएगा कि कौन सा एक्सिस लेंगे? जेड एक्सिस लेंगे, मतलब उसको बोलते हैं पोलर एक्सिस बोलते हैं,
सर्किल के केस में, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के केस में, जैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, अगर इसको वाई बोल दिया मैंने, इसको एक्स बोल दिया, जस्ट उसी तरह ये जेड एक्सिस ये हो गया जो अंदर की साइड जा रहा होगा ऐसे, जिसको यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, तो यही जेड एक्सिस है क्रॉस सेक्शन, ये सर्कुलर क्रॉस ऐसे सर्कुलर करके दिखा रखा है मैंने क्रॉस करके। तो इसके अलोंग आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो ये एक्सिस होता है ना ऐसे वाला, जो अंदर जा रहा होता है ऐसे, जो ऐसे अंदर जा रहा होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग क्रॉस सेक्शन में, उसको बोलते हैं पोलर एक्सिस। तो ध्यान दीजिएगा कि जब टॉर्सल फार्मूला में टी अपॉन में जे इक्वल टू एफ एस अपॉन में आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन में एल यूज करते हैं, इसमें जो जे होता है ना, यहाँ पे जे क्यों रखा है, यहाँ पे आई क्यों नहीं रखा है, तो कुछ नहीं, ये आई जेड को आप जे भी लिख सकते हैं, जे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये डिफरेंस होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे आई ये निकालना आसान होता है, ये निकालना आसान होता है, आई एक्सेस निकाल लिया, आई वाई निकाल लिया, आई जेड निकालने के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करना पड़ता है। तो आई जेड ही को ही बोलते हैं हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों, क्योंकि पोलर डायरेक्शन में है और कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पोलर एक्सिस, इसलिए इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया। तो ध्यान दीजिएगा टॉर्सन फार्मूला में जो आई होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग में होता है, तो इसलिए यहाँ पे आई जेड बोल दिया। ठीक है, थर्ड एजम्पशन हमारा, दो एजम्पशन पढ़ लिया मैंने हम लोगों ने, थर्ड एजम्पशन देखते हैं। थर्ड एजम्पशन ये बोलता है द इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स, एक्सियल एंड शियर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड इन द प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम। क्या है ये एक्सियल फोर्स, क्या है शियर फोर्स? अब जब हम लोग बीम के स्टडी करेंगे तो बीम के स्टडी में हमारा प्राइमरी फोर्स कौन सा होता है? बेंडिंग मोमेंट होता है। हमारा बेंडिंग मोमेंट प्राइमरी फोर्स होता है, हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए किसी बीम को डिजाइन करते हैं। तो जो हमारा शियर फोर्स होता है ना, एक्सियल फोर्स हो गया या फिर शियर फोर्स हो गया, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और चौथा जंक्शन क्या है हमारा? चौथा जंक्शन ये है कि जो हम लोग स्ट्रेस सस्टेन कर्व यूज करते हैं, स्ट्रेस सस्टेन रिलेशनशिप इज अज्यूम टू बी बाइलिनियर, ये बाइलिनियर एज्यूम करते हैं, कहने का मतलब ऐसा कर्व यूज करते हैं। ये तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जो हम लोग स्टील के स्टडी में, जो एक्चुअली माइल्ड स्टील का जो कर्व आता है वो कुछ और आता है, लेकिन जो हम लोग स्टील के स्टडी में यूज करते हैं स्ट्रेस सस्टेन कर्व का, वो ऐसा यूज करते हैं जिसमें दो स्ट्रेट लाइन, मतलब इसलिए इसको बाइलिनियर बोला गया है कि दो लीनियर कर्व है इसके अंदर, मतलब दो स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर, एक तो ये इलास्टिक वाला, एक ये प्लास्टिक वाला। तो स्ट्रेट लाइन 1 स्ट्रेट लाइन 2 ये हो गया। तो स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट को क्या करते हैं, इसमें नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने प्लास्टिक एनालिसिस के जंक्शन को खत्म कर दिया है, और प्लास्टिक एनालिसिस का जंक्शन खत्म हो गया, तो अब हम लोग प्लास्टिक के एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। तो प्लास्टिक में कैसे एनालिसिस होता है, प्लास्टिक में क्या क्या होता है, वो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।